एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि TRE3 की जो होने वाली परीक्षाएं हैं उस परीक्षा में कुछ नियम में परिवर्तन हुए हैं और इसी पर आज का हमारा यह वीडियो है। वीडियो में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो होने वाली है उस परीक्षा के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं और किस तरीके से आप तैयारी करें जिससे कि आपको अपनी परीक्षा का रिजल्ट आसानी से आ सके। तो कहा गया है कि तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं इसके रिजल्ट जो आएंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। रंगीन कोडिंग का क्या मतलब है अब आपको मैं समझाने चल रहा हूँ। रंगीन कोडिंग होगी परीक्षा में जो प्रश्न पत्रों की जो कोडिंग होगी वह रंगीन कोडिंग होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को लेकर के रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रश्न पत्रों में कई सेट तैयार किए गए हैं, ये अलग अलग रंग के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय में कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष श्री रवि मनु भाई परमार ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। परमार ने बताया कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। क्वेश्चन का सेट अलग अलग होगा तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी को आसान सेट मिले तो किसी को डिफ़िकल्ट सेट मिले। यह भी बहुत आम बात हो सकती है। जब प्रश्नों के सेट अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से किसी स्टूडेंट्स को बिल्कुल आसान सेट मिल सकता है और किसी को इतनी डिफ़िकल्ट मिले कि वो तो आप परीक्षा देंगे आपको ही समझ में आएगा कि किस तरीके का प्रश्न आ रहा है। लेकिन यहाँ जो बार बार कही जा रही कि परमार ने बताया कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट का परसेंटाइल निकाला जाएगा, इसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगी। बताया कि इस बार प्रश्न पत्र को कोडिंग नंबर से नहीं, इस बार प्रश्न पत्रों की जो है वह कोडिंग से नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों का सेट कलर मार्क होगा। और बार जो है ABCD दे करके जो है कि कोडिंग की जाती थी, इस बार कोडिंग नहीं होकर के आपका जो होगा वह प्रश्न कलर पर आधारित किया जाएगा। बताएं कि इस बार प्रश्न पत्रों की कोडिंग नंबर नहीं होगी बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होंगे। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाता है इसकी सूचना जिला अधिकारी को परीक्षा से 3 घंटे पहले दी जाएगी। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो परीक्षा होगी वह कलर के आधार पर होगी और किस जिले में किस कलर का प्रयोग किया जा रहा है वह जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना होगी। इसकी सूचना जिला अधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटे पहले दी जाएगी। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में GPS ट्रैकर लगे होंगे। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में GPS ट्रैकर लगे रहेंगे। इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। पेपर लीक रोकने की तकनीक का उपयोग, कौन सा तकनीक उपयोग किया जा रहा है यह भी सुन लीजिए। BPSC के अध्यक्ष ने कहा है कि पेपर लीक की कोई संभावना न रहे इसके लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके भी ध्यान रखा गया है। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक्स जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से CC कैमरे से लैस होंगे और कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी होती रहेगी। परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे रहेंगे। तीसरी चरण में 87,774 पदों पर होगी नियुक्ति। तीसरे चरण में BPSC के तीसरे चरण में 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। परीक्षा 19 से लेकर के 22 जुलाई तक तथा 27 जिले में आयोजित होंगी। कॉपी जांच के बाद आयोग रिजल्ट तैयार करेगा। हालांकि आरक्षण मामले में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद इसे जारी किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, यह भी जान लीजिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन।
पेपर कितना कठिन था इसका स्तर नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय किया जाता है कि यदि कोई 70 नंबर भी ले आए तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन पेपर बहुत सरल है तो उसका उल्टा कर दिया जाता है और 100 नंबर लाने वाले को 70 मान लिया जाता है और इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है। और जिस दिन के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्रश्न प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से कम अंकों वाली शिफ्टों में अंक जोड़ करके बराबरी की जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन में प्रक्रिया कैसी होती है। और यहाँ जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वह भी आप देख लीजिए क्या बताया गया है यहाँ पर। 19 से 22 जुलाई तक होनी है परीक्षा। सबसे अधिक 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। पहले परीक्षा 5 मार्च को होनी थी जो पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये सभी जानकारियाँ पेपर की जो हुई है या जो आप देख रहे हैं विस्तृत जानकारी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की जानकारी देते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने सारे डिटेल्स दिए। उम्मीद करता हूं कि यह परीक्षा जो आपकी ली जा रही है TRE 3 की, आप सभी अच्छे से तैयारी किए होंगे। हमारी शुभकामना है कि आप सभी एक योग्य शिक्षक बन करके अपनी नौकरी को प्राप्त करें तथा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी शुभकामना है स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा अपनी परीक्षा को सफल करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक आयोजित होगी। राज्य के 27 जिलों में 404 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए भी बीपीएससी ने ठोस योजनाएं बनाई हैं। नहीं होगी पेपर लीक, यह कहना है श्री परमार का। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की शिक्षा बहाली में नए तरीके से प्रयोग की जाने वाली है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर लीक रोकने वाले की पहचान तुरंत कर ली जाएगी और ऐसे में पेपर लीक हुआ भी तो उसकी विस्तार या उस जिले से बाहर नहीं हो पाएगा। इससे राज्य के सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए भाई परमार ने बताया कि इसे अगले अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया जाएगा। कलर कोडिंग होगी, किस रंग का सेट होगा या किस जिले में उपयोग किया जाएगा, ये सारी सूचना नहीं बताई जाएगी। जिला अध्यक्ष ने परीक्षा के 3 घंटे पहले दी जाएगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे। 19, 20 और 21 जुलाई को एकल पाली यानी 12 बजे से 2:30 बजे और 22 जुलाई को 2 पाली, पहली पाली 9 बजे से लेकर दूसरी पारी 12 बजे से ली जाएगी। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। 15 मार्च आयोग ने पहली ही एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया जा सकता है। 19, 20 और 21 जुलाई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक होगी, तो वहीं 22 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग रद्द की गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जुलाई से शुरू हो रही है और परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हर केंद्रों पर प्रत्येक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में होगी और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रवि मनु परमार ने बताया कि परीक्षा में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बीपीएससी TRE 3 की रिजल्ट
रिजल्ट पर 65% आरक्षण के फैसले पर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही बिहार सरकार का जो भी निर्देश आयोग को प्राप्त होगा उसी के अनुसार रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप